बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच पैगंबर के साथ शहज़ादा आलमगीर हाज़िर है। और सबसे पहले जो हज़ारों व्यूअर्स ने कल पाक टीवी पे ये प्रोग्राम को देखा और कमेंट्स किए और कुछ हौसला अफजाई भी हुई और जो क्रिटिसाइज़ किया गया उससे इस्लाह का मौका भी मिला, तो मैंने बिल्कुल इस पे जो तबसरा दिया या मामलात दिए, क्योंकि 2 दिन से जो बहस चल रही थी वो इस तरह नेगेटिविटी की तरफ ले जाया जा रहा था और इस तरह से मामलात को देखा जा रहा था कि शायद ये कोई तौहीन रसालत आर्डिनेंस में कोई तरमीम होने जा रही है या ये लोग जो हैं मरज़ई जो हैं इनको कोई स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है या इनके बारे में कोई जो है वो हुकूमत जो है उसके अंदर कोई नरम गोशा है। तो उसकी वजाहत मैंने की थी कि देखें, आईन पाकिस्तान की जो दफ़ा है मरज़इयत के बारे में 1973 के आइन की उस शिक को इन लोगों ने उस वक्त तस्लीम नहीं किया और आज तक तस्लीम नहीं किया। तो अगर ये आईन पाकिस्तान की उस शिक को तस्लीम नहीं करते और पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते तो फिर इनको पाकिस्तान का शहरी कहलाने का कोई हक हासिल नहीं है। तो हुकूमत ने ये इतना अच्छा एहसन कदम उठाया कि उसने इनकी कोर्ट में गेंद को फेंका और एक इनका स्टेटस जो है, जो गैर मुस्लिम का स्टेटस है, जो डिक्लेयर है 73 के आइन में, उस पे बात की गई कि उसको 1973 के आइन की रूह से जो है उसकी वजाहत की जाए और ये अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करें और डिक्लेयर करने के बाद जो है वो मिनॉरिटी कमीशन में इनको जो है वो बिठाया जाए जिस तरह हमारे दूसरे मिनॉरिटीज़ हैं। और आइन जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे हमारे क्रिश्चियन मसीह भाई भी हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं और कई जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं, तो उनको आईन पाकिस्तान एक तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। और वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इनको भी ये इसलिए जो है वो कहा गया कि आप अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करके आप पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ का हिस्सा बन जाएं। और जब आप अगर इसको डिक्लेयर नहीं करते या इसको नहीं मानते तो उसके बाद आप जो मराआत जो हैं वो मिनॉरिटीज़ को हासिल हैं, जो हकूक़ मिनॉरिटीज़ को हासिल हैं, वो यहाँ पे बिज़नेस भी करते हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो यहाँ पे कई ओहदों पे फायज़ हैं और बहुत सारे, बल्कि मैं ख़ुद जो है वो क्रिश्चियन सुपीरियर सर्विसेज ऑफिसर्स को जब लिस्टों को देखता हूँ तो ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 22 तक और फ़ौज में मेजर जनरल के ओहदे तक, पुलिस में DIG और SPs के ओहदे तक लोग बैठे हुए हैं। तो आपका भी ये हक है कि आप भी जो है वो कौमी धारे में आएँ और आईन पाकिस्तान को तस्लीम करते हुए अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करें। अब यहाँ पे जो है मैंने कल भी कहा था कि ये कतई तौर पे जो है इस तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं कहलवाना चाहते, ये अपने आप को मुस्लिम कहला के एक अलहदा से फ़िरका जो इन्होंने बनाया है। और ये जो फितना इन्होंने बर्पा किया 1899 में, इनके जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी थे, तो उस वक्त उन्होंने जब वो तंजीम रजिस्टर कराई अहमदिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बाद ये मार्ज़ वजूद में आए और उसके बाद जो है ये एक आइडेंटिटी के बगैर जो है वो चलते रहे। उसके बाद ये तालीम भी इन पे कोई कदगन नहीं है और आला तालीम याफ्ता भी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पे भी फायज़ हैं। और कल भी मैंने कहा कि पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो कादियानी थे। उसके बाद कई कादियानी जो हैं वो आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन एक स्टेटस को क्लियर कर लें, लेकिन ये हरगिज़ नहीं कर पाएंगे। ये इमरान खान का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इमरान खान ने सांप के मुँह में जो है वो छिपकली को दे दिया है। अब ये थूकते हैं तो मरते हैं, निगलते हैं तो मरते हैं। अगर अपने आप को ये गैर मुस्लिम डिक्लेयर नहीं करते तो उसके बाद ये होगा कि ये मिनॉरिटीज़ को जो हकूक़ हासिल हैं उनसे ये दस्तबरदार हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ ये करना चाहिए कि फिर जो आईन पाकिस्तान से इनहराफ करता है, जो आईन पाकिस्तान को नहीं मानता, जो आईन पाकिस्तान की तौहीन करता है, तो वो शख्स जो है वो आर्टिकल 6 का मुजरम है। फिर ये आर्टिकल 6 के मुजरिम भी बनते हैं, मुल्ज़िम भी बनते हैं, फिर ये अक़लियत नहीं बनते। तो लिहाजा अब मैं ये हुकूमत को ये कहूँगा कि अभी इतना हम सख्त
जो है वो रवैया या सख्त गिरी में नहीं जा सकते, लेकिन हम देखते हैं कि अभी इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। और कल से जो है वो मुल्ला हजरात जो हैं वो मुझ पे लेके लठ जो है वो चढ़ चुके हैं। मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो माशाल्लाह जिस तरह से उनकी ज़ुबान है और जिस तरह से वो ज़ुबान दराजी करते हैं, उनको समझ ही नहीं है कि ये कोई तौहीन रसालत आर्डिनेंस को नहीं छेड़ा जा रहा। ये 295C में कोई एक ज़ेर ज़बर की कोई बात जो है ये तरमीम या उसमें कोई जो है उसको रिविज़िट नहीं किया जा रहा। हालांकि मेरा ये नैरेटिव था कि 295C को रिविज़िट करना चाहिए और उसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। लेकिन किन मानों में? हम ख़त्म नबुव्वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद सब कुर्बान है। मेरे इर्द गिर्द मेरे दोस्त, हर शख्स, हर मुसलमान उन पे कुर्बान है। तौहीन रसालत का कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहता था कि जो लोग गलत किस्म के शिकायत लेके, जिस तरह शाजिया के केस में हुआ, जिस तरह और केसेस में हुआ, बिशप जॉन जोसेफ शहीद ने एक बेगुनाह को जब फांसी दी साहिवाल में एक मजिस्ट्रेट ने, तो उन्होंने अदालत में खड़े होकर खुदकुशी कर ली और अपने आप को गोली मार ली। तो इन चीज़ों को भी हमें देखना होगा कि ये मिनॉरिटीज़, ये अहले किताब जो हैं, हमारा ईमान, हमारा दीन ये कहता है कि अंबिया पे ईमान, इल्हामी किताबों पे ईमान। तो जब अंबिया पे ईमान लाना है तो तौहीन अंबिया भी उसी ज़ुमरे में आनी चाहिए। और अगर कोई गलत शिकायत करता है और ये साबित हो जाता है, जैसे शाजिया के केस में मौलवी साहब ने एक बकरी के पैसे देने थे उसकी माँ को, उसके बाद उन्होंने जो लकड़ी की राख जो है वो दी, जिसका फोरेंसिक टेस्ट हुआ तो वो उसने कहा जी ये कुरान के सफ़े जलाए हैं इस बच्ची ने मेरे सामने। तो इस तरह की जो शिकायत आती हैं और गलत शिकायत आती हैं, और तौहीन रसालत के 295C में आप उठा के देख लें मुल्ज़िमान को, उनकी फहरिस्तों को, उसमें मुसलमान ज़्यादा मुर्तकिब हुए हैं। तो उनमें भी जो है वो उसको रिविज़िट की ज़रूरत है। लिहाजा ये बिल्कुल जो है वो इनिशिएटिव इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म का दुरुस्त है। हम कल भी कह रहे थे कि अल्लाह उनका हामी और मददगार हो, तो आज भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसे फ़ैसले करने की, जो फ़ैसला साजी के लिए जो है उनको तौफ़ीक अता फ़रमा दे, और वो ऐसे फ़ैसले कर जाएं जिससे बहुत सारे अभाम जो हैं वो दूर हो जाएं। और इस तरह की जो मुल्ला की ब्लैकमेलिंग है और ये मौलवियों का जो हमने जिनको हवा बना लिया हुआ है, ये बन्नू, लैया और इधर उधर वहाँ के इश्तिहारी अनपढ़ जाहिल यहाँ पे आके मस्जिदों पे काबिज़ हो जाते हैं, और उसके बाद हम अपनी ताकत के अपने तमाम ईमान के हल्के उनके करीब कर लेते हैं। निकाह पढ़ाना है, मौलवी साहब को बुलाओ। ख़त्म पढ़ाना है, मौलवी साहब को बुलाओ। जनाजा पढ़ाना है, मौलवी साहब को बुलाओ। अजान देनी है, मौलवी साहब को बुलाओ। क्यों? हम खुद क्यों नहीं अजान दे सकते? हम लाइब्रेरियाँ पढ़ छोड़ते हैं। हमने एक कुरान को नहीं पढ़ा, हमने उसकी रूह को नहीं जाना। अपनी ताकत के हल्के इस मुल्ला से दूर ले गए। ये फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद है, और ये मुल्ला जो है ये फ़साद बर्पा करता रहेगा। अब यहाँ भी जो है फ़साद बर्पा किया जा रहा है, इस पे जो नैरेटिव दिया जा रहा है वो मुल्ला का, जाहिल अनपढ़ मुल्ला का नैरेटिव है, जिस पे जो कल से जितने कमेंट्स पढ़े लिखे लोगों के आए हैं, उनमें फ़ौज के सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, उनमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उनमें जजेस भी हैं, उन्होंने कहा कि सर इतना अच्छी वजाहत कर दी आपने कि तमाम अभाम दूर हो गया है। तो इसी तरह से हुकूमत को भी चाहिए कि कुछ ऐसे स्पोक्समैन जो हैं वो अपने गिर्द रखें, जो ऐसे जब अभाम पैदा हों, इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन आए तो उसको डिफ्यूज़ करने की सलाहियत रखते हों। अब दूसरा जो है, मैं 18वीं तरमीम की तरफ आता हूँ। 18वीं तरमीम जो है, मैं 2010 से इसका मुखालिफ रहा, ये बात कल भी मैंने की, और इसको रिविज़िट होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी वो शिकें जो वफाक को कमज़ोर करती हैं, सूबों को मजबूत करती हैं, और सूबों के जो अवार्ड हैं वो सिर्फ़ उनके हसूल के लिए, और वो पैसा मरकज़ से लेते हैं, और वो उनकी चूँकि जो तिजोरियाँ उससे भर जाती हैं। आप जाएं, बिलावल ज़रदारी से मैं कहता हूँ कि है पिछले ज़रदारी, क्या कुत्ते काटने से सैकड़ों लोग मर गए? उस वक्त तुम्हें कोई दर्द नहीं जागा? थर में सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं, उस वक्त तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती। अब कोरोना पे मैं कर्फ्यू लगाऊंगा, मैं लॉकडाउन करूंगा, मैं ये जो बात वफाक करता है वो उसकी नफ़ी करता है। और कल वो बच्चा जो है वो कुंदे नातराश, मैं कहूँगा कि एक सवाल जाके अपने बाबा से आज ज़रूर करना, कहना कि एक
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाना का एक दोस्त, और नाना के साथ जिसने पार्टी बनाई थी उसका नाम शहजादा आलमगीर है, जो आपको ये भी कहता है कि आपने मेरी माँ को कत्ल किया है और आपने उसका भी आज तक जवाब नहीं दिया। एक दफ़ा जाके पूछो कि बाबा क्या 6 हिजड़े मिलकर एक मर्द बनता है? अगर वो इसका जवाब आपको हाँ में दे तो फिर बात कीजिएगा। इस तरह से आके जो है वो नाचना कूदना, ये आपकी अपनी साख को नुकसान पहुंचाता है। माशाल्लाह आपका सियासी कद आगे ही, क्या कहूँ मैं उसको कि कैसा है, उसको मज़ीद जो है वो डैमेज ना करें। वो बार बार आपको जो है वो इस्तेमाल करता है आपका बाप। आप उससे जब तक सियासी नाता नहीं तोड़ेंगे आप बिलावल जरदारी ही रहेंगे। बिलावल भुट्टो आप तब बनेंगे जिस दिन आप अपने बाप से पूछेंगे अपनी माँ के कत्ल का हिसाब। मेरी माँ के साथ जब निकाह हुआ था, बेनज़ीर भुट्टो के साथ जब निकाह हुआ था, उस वक्त तुम्हारे असासे क्या थे, आज तुम्हारे असासे क्या हैं, ये पैसा कहाँ से आया है, ये पैसा मेरे मुल्क को लौटा दो। तो यकीन मानो कि उसके बाद जो है और कोई क़यादत जो है वो पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकेगी जितना तुम कामयाबी से आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर इसी तरह तुम इस्तेमाल होते रहे, इसी तरह से वो तुम्हें लॉन्च करता रहा, पीछे खींचता रहा, तो फिर बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लीडरशिप नहीं है और लीडरशिप का फुकदान है, पूरी कौम में फुकदान है। फिर तुम कभी भी, और ज़रदारी ख़ानदान कभी भी ये मत सोचना कि तुम 1000 साल तक भी इस मुल्क के जो है वो इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचोगे। और तीसरी बात जो मैं करने जा रहा हूँ वो है स्मार्ट लॉकडाउन। एक लफ्ज़ आ गया, पहले लॉकडाउन, फिर कर्फ्यू, फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो है वो इस्लाहात आती रहीं, इस्तिलाहें आती रहीं। ये लॉकडाउन जो है हमारा, मैं पहले दिन से कह रहा था कि लॉकडाउन मत करें, कर्फ्यू की तरफ मत जाएं। सूबा अगर कर रहा है एक, वो अपनी सवाबदीद से कर रहा है, वफाक की बात नहीं मान रहा। लेकिन इमरान खान साहब से मैंने कहा कि हमारे मुआशी हालात, हमारे मुआशरती हालात हमें ये इजाज़त नहीं देते डे फर्स्ट से कि हम लॉकडाउन की तरफ जाते। आपने लॉकडाउन किए, उसमें अभाम रहे, आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट को बंद किया, आपने तमाम दुकानों को, फिर आपने जुज़वी तौर पे लॉकडाउन को उठाया। लॉकडाउन अगर उस पर जो है वो अमल करेंगे तो वो पाकिस्तानी करेंगे, पाकिस्तान की कौम करेगी। अदरवाइज़ ना कोई अदारा, ना कोई फ़ौज, ना कोई पुलिस जो है इस सोशल डिस्टेंस को, इस लॉकडाउन को कामयाब करवा सकती है। और स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ही ये है कि आप तमाम कारोबार को बतदरीज खोल दें। आपने दर्जी को खोला, आपने कपड़े की दुकान बंद रखी, आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला, जहाँ पे मज़दूर ने खपना था, मज़दूर ने अपना रोज़गार लेना था, आपने हार्डवेयर की सारी दुकानें, आपने तमाम जो है बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें आपने वो बंद कर दी, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें बंद कर दी। भाई कहाँ से वो रेत सीमेंट बजरी लाएंगे और जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा? वहाँ पे आज भी मज़दूर जो है वो घर पे बैठा हुआ है, इसलिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो भी जारी और सारी नहीं हो सकी। तो प्लीज़ आपसे आज मैं ये मुल्तमिस हूँ और आपको आज ये पाक टीवी से ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब है कि आप तमाम शोबा है ज़िंदगी से जो है लॉकडाउन को उठा लें। स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कायम रहे। स्मार्ट लॉकडाउन क्या है कि आप इज्तिमात जहाँ होते हैं, जैसे आपने मस्जिदों को बंद किया, इज्तिमा तो ये मैं चैनल पे हूँ, मेरे सामने मेरा स्टाफ जो है, मेरा कैमरामैन है, मेरे और स्टाफ हैं, वो काम कर रहे हैं और हम लोग भी जो है वो इस तरह से कोरोना की जंग में जो है वो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, मीडिया के लोग भी, और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, वो भी काम कर रहे हैं। आपने मस्जिदों में SOPs लाए, बहुत अच्छा किया, आपने मस्जिदों को खोला, आपने तरावी को खोला। इसी तरह से आप तमाम कारोबार जो हैं उनको यकसर आप खोलें। आप तमाम शॉप्स को सुबह 8 बजे से 8 बजे तक खोलें। अब देखें ज्वेलर्स की दुकान में जो है सबसे कम लोग वहाँ जाते हैं, वही जाएगा ना जिसके पास 70,000 लाख 2 लाख रुपया होगा, तो वो चंद लोग होते हैं। ज्वेलर्स की दुकानों को खोलें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों को खोलें, हार्डवेयर की दुकानों को खोलें, आप बिल्डिंग मटेरियल की दुकानों को खोलें, आप कपड़े की दुकानों को खोलें सुबह 8 बजे से 8 बजे तक, और SOPs जारी करें कि एक वक्त में एक दुकान के अंदर इतने कस्टमर जो हैं वो अंदर एंटर हो सकते हैं और उनके निकलने के बाद बाकी कस्टमर जो हैं वो बतदरीज वहाँ पे दाखिल होंगे। इस कारोबार को खोल दें, क्योंकि अब जो है वो कोरोना जो है वो आ चुका,
कोरोना ने जो करना था वो कर लिया, जो करेगा वो भी हमें पता है। अभी 15 मई तक जो है इसका कर्व जो है वो ऊपर जाएगा, और इसमें अगर कमी आती है, क्योंकि हम टेस्ट नहीं कर रहे, टेस्ट जब हम 800,000 लोगों का या 2000 लोगों का करते हैं तो उनमें से 600-700-800 उनमें रोज़ इजाफा होता है, लेकिन अमवात की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। लिहाजा अब कोरोना जो करना था कर चुका, कोरोना अब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। वो इंसानी ज़िंदगी के अंदर उसी तरह से वो बीमारी आ गई है जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी बीमारियां हैं। लिहाजा अब इसकी जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक इसकी दवाई नहीं आती, उस वक्त तक जो है वो कोरोना अपने वार करता चला जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साउथ एशिया में इसका पंजा जो गड़ा है वो बहुत ही जो है वो कमज़ोर है, और अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इसका ग्राफ जो है, इसका कर्व जो है वो बुलंदी की तरफ जाए। अल्लाह ताला हमें माफ़ी की तौफ़ीक अता फरमा दे, और अल्लाह ताला पाक परवरदिगार जो है वो हमें इस आजमाइश की घड़ी से निकाल ले। तो आप कारोबार को खोल दीजिए, आप ट्रांसपोर्ट पब्लिक को भी चला दें, SOPs बना दें कि एक वैगन जिसमें 12 सवारियां बैठती हैं वो 6 सवारियों से ज़्यादा नहीं लेके जाएगा, उसके अंदर मास्क लगे होंगे, उसके अंदर सैनिटाइज़र मौजूद होगा। ये चीज़ें चेक करें आप, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट को चला दें। आप सारे पहिए जो हैं उनको चला दें, इससे कोई आप देखेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपका जो लॉजिक है कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी, एक लिमिटेड टाइम में रश उतना बढ़ता है, लोग 4 बजे भागते हैं दुकानों की तरफ, ठेलों की तरफ, कि यार बंद हो जाएंगे 5 बजे, आओ सामान ले लें। जब 8 बजे तक खुले होंगे, लोग जो हैं वो छिद्रे हो जाएंगे, मतलब है कि वो बट जाएंगे टाइम के अंदर। और ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है, इसका माने जो मैंने समझाए हैं कि इस स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद ये नहीं है कि आप दुकानों के शटर जो हैं वो बंद रखें, आप तमाम बिजनेस को कहें खोल दें, और तमाम बिजनेस जो है वो एक SOPs के तहत जो है वो चलते रहें। मैं तमाम अपने नाज़रीन का, जिन्होंने हज़ारों की तादाद में कल कमेंट्स किए और प्रोग्राम को पसंद किया, और आज भी एक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सदा सलामत रहें। अपने मेज़बान शहज़ादा आलमगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।